अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शहर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमों का सीज़न है तो हर तरफ कच्चे पक्के आमों की बहार आई हुई है। तो आज हम बनाएंगे कच्ची केरी का शरबत यानी कच्चे आमों का शरबत। बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मज़े का जूस बनता है जो आपको गर्मी से बचाएगा और हमारे जिस्म को ठंडा रखेगा। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि हम इसको बोतल में डालकर 1 साल के लिए हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब जी चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए केरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने यहाँ पर कच्चे आम ले लिए हैं। ये सख्त वाले कच्चे आम हैं। तो आप भी जितना जल्दी हो सके इस शरबत को बना लें, क्योंकि इसके बाद जो कच्चे आम हैं वो पीले होना शुरू हो जाएंगे, नरम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सख्त वाले कच्चे आम लिए हैं और अब मैं करूँगी इनका कतले आम यानी छिलका जो है इनका वो उतार लूँगी। सारे आम जो है वो छिलका उतर चुके हैं। अब मैं छुरी की मदद से इसके ऊपर गहरे गहरे कट लगा दूँगी, क्योंकि हमें इनको बॉयल करना है। तो कट इसलिए लगाने हैं कि ये अंदर तक से अच्छी तरह से गल जाएं। इसमें आड़े तिरछे मैंने कट लगा दिए हैं। तो सारे आमों पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं कुकर में इन सारे आमों को डाल दूँगी। आप चाहें तो आप इनको खुला भी पका सकते हैं, लेकिन आपको वही 1-1.5 घंटा इसको पकाना पड़ेगा। तो मैं कुकर में 10 मिनट में इसको तैयार कर लूँगी। कुकर में मैंने आम डाल दिए हैं और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं कुकर का ढकना लगा दूँगी। तो कुकर का मैंने ढकना बंद कर दिया है। मैंने इसमें सिर्फ कट लगे हुए आम और सिर्फ पानी डाला है और मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो कुकर का वेट जब घूमने लग जाए तो मैं 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी। तो जैसे ही 10 मिनट हो जाए मैं जो है चूल्हा बंद कर दूंगी और इसका वेट नहीं उठाऊंगी, ताकि इसकी स्टीम जो है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो। तो देखें माशाल्लाह से स्टीम इसकी ख़त्म हो गई थी। मैंने ढकना खोल दिया है और आम हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, बहुत अच्छे से अंदर तक से गल चुके हैं। तो अब इनको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आम हमारे ठंडे हो चुके हैं और अब मैं छुरी लूँगी और उसकी मदद से तमाम पल्प जो है इसका गुठलियों से अलहदा कर लूँगी। तो देखें बिल्कुल इसी तरह से तमाम गुठलियों से पल्प उतार लेना है और गुठली को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पल्प हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें करना ये है कि इस तमाम पल्प को जो है वो हमें ग्राइंडर करना है। ग्राइंडर में मैंने तमाम जो है पल्प डाल दिया है और मैं इसको ग्राइंडर में डालकर 2-3 मिनट के लिए चला लूँगी। तो देखें माशाल्लाह से स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो गया। अब हमें करना है चीनी का शीरा तैयार। चीनी का शीरा तैयार करने के लिए मैंने 4 गिलास पानी लिया है। हमें कोई 1 या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है, जस्ट हमें चीनी को पानी में हल करना है। चीनी यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ली है। याद रखें कि 2 किलो मैंने कच्चे आम लिए थे, 4 गिलास मैंने पानी लिया है और 1.5 किलो मैंने चीनी ली है। अब चीनी को मैंने पानी में डाल दिया है, ये हल हो चुकी है। तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही एक बॉयल आ जाए तो इसमें मैं जो है वो आम का पल्प डाल दूँगी। पल्प को हमें छान कर डालना है, या तो आप पहले से इसको छान कर रख लें या फिर इस तरह जिस तरह मैं छान कर डाल रही हूँ इस तरह चीनी के शीरे में आपने तमाम पल्प को छान कर डालना है। क्योंकि कच्चे आम की जो कच्ची गुठलियाँ होती हैं वो भी ग्राइंड हो जाती हैं, थोड़ी बहुत इसमें कचरा रह जाता है तो वो शीरे में जाएगा, शरबत में जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको छान के डालना है। तो ये देखें कितना इसमें से गुठलियों का कचरा निकला है। तो आपने भी जब भी इसको इस्तेमाल करना है इस तरह इसको छान के इस्तेमाल करना है। तो तमाम जो है पल्प मैंने इसमें डाल दिए है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 5-6 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इसके ऊपर झाग आ गई है, तो ये जो झाग है हमें इसको उतार लेना है, क्योंकि ये जो है जूस के टेस्ट को ख़राब करती है और अगर हम इसको रखेंगे तो इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। छाननी की मदद से इस तमाम झाग को हम उतार लेंगे। बाद में भी जब ये झाग थोड़ा बहुत ऊपर आए तो आपने इसको वक्फे से उतार लेना है। तो तमाम झाग मैंने सारा इसका उतार लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। 1.5 चम्मच मैं इसमें सिट्रिक एसिड यानी टाटरी का डालूँगी। टाटरी जो है इसके टेस्ट को दुबाला करेगी और इसको ख़राब होने से महफूज रखेगी। तो ये थोड़ा सा झाग ऊपर आ गया था, इसको भी मैं चम्मच की मदद से उतार लूँगी। और अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें फूड कलर डाला है। लिक्विड डाल लें या पाउडर फॉर्म की शक्ल में, तो जो भी कलर आपको चाहिए आप उतना डाल लें। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं डालने लगी हूँ इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। ये अक्सर मार्केट में जितनी आइसक्रीम, जूस और केक्स वगैरह या बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं इसमें ये चीज़ डलती है। तो ये चीनी का नेमुल बदल होता है। तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो मिक्स कर दूँगी, क्योंकि जब हम इस जूस को बनाएंगे तो हमें
एक्स्ट्रा हमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जूस इस तरह से तैयार होगा कि हमें बस इसको पानी में डालना है और बर्फ़ डालकर इसको इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें मैंगो एसेंस डाल दिया है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जूस हमारा तकरीबन अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको 4-5 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। देखें इस पर हल्की सी चमक आ गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो है जूस वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये ठंडा हो चुका है, तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको बोतलों में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो जो भी सीज़न होता है जिस फल का, मैं तो उस फल का जूस बनाकर रमज़ान के लिए भी स्टोर कर देती हूँ। ये देखें मैंने आज ही फालसे का भी जूस बनाया था, तो कुछ मैं सीज़न में इस्तेमाल कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा जो होता है वो मैं रमज़ान के लिए स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि जब रमज़ान आते हैं तो हमें आर्टिफिशियल जूसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर के बने हुए ही जूस का इस्तेमाल करती हूँ। फालसे के जूस की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अभी कच्चे आम का और फालसे का सीज़न है, तो आप भी अपने लिए जूस बना कर रख लें और रमज़ान के लिए स्टोर कर लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। चलते चलते आखिरी बात, 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।